नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां आज हम आपको ले चलेंगे भारत की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली विशेष बलों की दुनिया में। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी फोर्सेस के बारे में जिनके नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। पारा कमांडोज, एनएसजी कमांडोज और मार्कोस कमांडोज। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन तीनों में से सबसे ताकतवर और खतरनाक कौन है? क्या फर्क है इन तीनों में और कौन सी फोर्स सबसे ज्यादा घातक है? आइए जानते हैं इस रोमांचक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। शुरुआत करते हैं पारा कमांडोज से, जिन्हें भारतीय सेना की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित विशेष बल माना जाता है। 1965 में इनकी स्थापना हुई थी और तब से ये देश की सबसे कठिन और घातक मिशनों में शामिल होते आए हैं। पारा कमांडोज की ट्रेनिंग इतनी कठोर होती है कि इसमें शामिल होने वाले हर व्यक्ति को एक नई पहचान मिलती है, एक ऐसी पहचान जो उन्हें सामान्य सैनिकों से अलग करती है। पारा कमांडोज की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सहन शक्ति और जल्दी से किसी भी परिस्थिति में ढलने की क्षमता। इन्हें पैराशूट से दुश्मन के इलाके में उतरने, जंगल में लड़ाई लड़ने और हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशन करने में महारत हासिल है। इनके मिशन अक्सर दुश्मन की लाइंस के पीछे होते हैं, जहां ये सीधी लड़ाई से ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक्स और गुप्त ऑपरेशंस पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या पारा कमांडोज ही सबसे ताकतवर हैं या फिर कोई और है जो उन्हें पीछे छोड़ता है? चलिए अब बात करते हैं एनएसजी की। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो नाम जिससे भारत के सबसे खतरनाक आतंकी भी डरते हैं। इन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है और इसका कारण है इनकी खास ट्रेनिंग और ऑपरेशन में इनकी काली वर्दी। एनएसजी कमांडोज का गठन 1984 में किया गया था, खासकर आतंकवाद और हाईजैक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए। इनकी ट्रेनिंग पारा कमांडोज से भी कठिन मानी जाती है, क्योंकि इनका हर ऑपरेशन किल या बी किल्ड की रणनीति पर आधारित होता है। एनएसजी के कमांडोज को हर परिस्थिति में ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देना सिखाया जाता है, चाहे वो एक विमान हाईजैक हो या एक आतंकवादी हमला। लेकिन क्या एनएसजी सबसे घातक है? क्या ये पारा कमांडोज से आगे निकलते हैं? चलिए अब बात करते हैं मार्कोस की, जिन्हें मरीन कमांडोज भी कहा जाता है। ये भारतीय नौसेना की सबसे विशेष बल है, जिनकी ट्रेनिंग का स्तर सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। मार्कोस का गठन 1987 में किया गया था और तब से ये समुद्री ऑपरेशंस में सबसे आगे हैं। मार्कोस कमांडोज को पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह ऑपरेशन करने में महारत हासिल है। ये सील्स और फ्रॉगमैन के नाम से भी जाने जाते हैं और इनका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ये कमांडोज समुद्र के साए में छिपकर दुश्मन पर हमला करते हैं और जब तक दुश्मन को एहसास होता है तब तक उनका काम तमाम हो चुका होता है। मार्कोस की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि उसमें शामिल होने वाले बहुत कम लोग ही इसे पूरा कर पाते हैं। लेकिन क्या मार्कोस ही सबसे खतरनाक हैं? क्या ये एनएसजी और पारा कमांडोज से आगे निकलते हैं? अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन तीनों में से सबसे खतरनाक कौन है? जवाब इतना आसान नहीं है। पारा कमांडोज, एनएसजी और मार्कोस तीनों ही अपनी अपनी जगह पर अद्वितीय हैं और उनकी ताकत और कुशलता को एक दूसरे से मापा नहीं जा सकता। पारा कमांडोज के पास वो अनुभव और सहन शक्ति है जो उन्हें सबसे कठिन मिशनों में भी सफल बनाती है। एनएसजी के पास वो गति और क्रूरता है जो उन्हें आतंकवादियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। मार्कोस के पास वो विशेषता है जो उन्हें पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम बनाती है। हर फोर्स का अपना एक खास उद्देश्य और मिशन होता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की सुरक्षा में इन तीनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 3 सबसे खतरनाक और शक्तिशाली विशेष बल, पारा कमांडोज, एनएसजी कमांडोज और मार्कोस कमांडोज। कौन सबसे बेस्ट है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में किसे चुनेंगे। हर एक फोर्स अपनी जगह पर सर्वोत्तम है और इनकी कुशलता और ताकत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। ये वो वीर जवान हैं जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। तो अगली बार जब भी आप इन तीनों में से किसी भी नाम को सुने तो याद रखें कि ये वही लोग हैं जो हमारी आज़ादी और सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आप हमारी अगली रोमांचक वीडियो को मिस न करें।